बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर वायरस किस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर रेप्लिकेट करता है, इसका साइकिल क्या है, अपनी तादाद किस तरीके से बढ़ाता है, आज हम ये देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। और जो वायरस हम डिटेल में स्टडी करते हैं वो बैक्टीरियोफेजेज़ हैं। बैक्टीरियोफेजेज़ ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाते हैं और बैक्टीरिया के बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और वहीं अपनी तादाद बढ़ाते हैं। वो बैक्टीरियोफेजेज़, कल उसका स्ट्रक्चर भी देखा, वो ज़्यादा स्टडी किए गए हैं और उनकी डिटेल भी हमें ज़्यादा पता है, तो उसी का ही लाइफ साइकिल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ये है कि इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: लैंडिंग, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन एंड रिलीज़। ये एक बैक्टीरिया है एशेरिशिया कोलाई। इसके ऊपर सबसे पहले एक वायरस आएगा। इस वायरस के अंदर डीएनए होता है। ये सबसे पहले इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के ऊपर लैंड करेगा। इस प्रोसेस को हम लैंडिंग का नाम देते हैं। ये लैंड करेगा, लैंड करने के बाद अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद फिर अगला स्टेप ये है कि ये जो इसका अंदर ये न्यूक्लिक एसिड या इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्शन यूँ होगी इसकी, ये बिल्कुल हेड इसके करीब आ जाएगा और यहाँ एक एंजाइम होगा, ये इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा, जिसको पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। ये पेनिट्रेट हो जाएगा। जब डीएनए इसके अंदर चला जाएगा, फिर ये बाहर इसका जो प्रोटीन का होल है, कैप्सिड, वो बाहर ज़ाय हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। असल चीज़ इसका ये डीएनए या आरएनए होता है, वो इसके अंदर आ गया और बाहर वाले पोर्शन का बैक्टीरिया की सरफेस से हट जाना रिलीज़ कहलाता है। ये बेसिक 4 स्टेप होते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है पेनिट्रेशन की, कि डीएनए दाखिल कैसे होता है। बैक्टीरिया की तो वॉल होती है। अब जब बैक्टीरिया की वॉल है तो फिर वो कैसे दाखिल होगा उसमें से। यहाँ पे लाइसोजाइम होता है, एक एंजाइम जिसको आप कह सकते हैं। वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है। वो डाइजेशन होती रहती है और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में एक सुराख डेवलप हो जाता है। उस सुराख से वो डीएनए जो है वो अंदर एंटर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये तो स्टेप्स हैं कि किस तरीके से वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए दाखिल करता है। इसी को लेते हुए अब हम इसके साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वायरसेस हैं। ये वायरसेस अपना डीएनए दाखिल कर दिया। प्रोसेस यही होगा, पहले लैंड करेंगे, फिर अटैचमेंट होगी, फिर पेनिट्रेशन होगी। अब ये अंदर आ गए। ये जो डीएनए है ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है। अब ये बैक्टीरिया के सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि वायरस जो बैक्टीरिया की या हमारे सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन उससे बनवाता है। तो वो कैसे कब्ज़े में लेता है? सबसे पहले ये करता है कि वो सबसे पहले अपनी तादाद बढ़ाता है, उसके डीएनए के अंदर शामिल हो जाता है चुपके से। जब उसके डीएनए यानी होस्ट सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के डीएनए के अंदर जब शामिल हो जाता है, तो जब वो डीएनए अपनी प्रोटीन बनाएगा, तो चूँकि ये भी तो डीएनए का पार्ट ही है ना अब होस्ट का, तो ये भी इसकी मुफ्त में इसकी प्रोटीन बन जाती हैं। तो इस तरीके से जिसका मैकेनिज़्म है। अब यहाँ पे ये डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर, ये देखें, ये ब्लू जो उसका डीएनए है, ये ब्लैक इसका मैंने बनाया, ये इसके अंदर अब महफूज हो चुका है, ये इसके अंदर शामिल हो चुका है, इंटरमिंगल हो चुका है। उसके बाद ये वाला सेल दो इसकी कैटेगरीज हैं, 2 कंडीशंस में ये जा सकता है। या तो ये बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाए, ये एक बैक्टीरिया है, इसमें डिवीजन हो, 2 बन जाएं, फिर डिवीजन हो, फिर 4 बन जाएं, फिर इस तरीके से डिवीजन बढ़ती रहे। ये एक तो है ये तरीका। और बैक्टीरिया, ये इसकी सिंपल एग्जांपल यूँ देखें कि जब भी कोई किसी पे अटैक करता है, किसी पे हमला करना होता है, तो उस पे वो देखते हैं कि इस पे हमारी जो है वो ग्रिप कितनी है,
वहाँ जाते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, वो अपनी फ़ौज तैयार करते हैं, अपने वो रिसोर्सेज बनाते हैं। जब देखते हैं कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम दुश्मन को मार सकेंगे, फिर जाके वो अपनी वो एक्टिविटी या जो मारने का प्रोसेस है वो उसको करते हैं। यहाँ भी वायरस ऐसा ही काम करता है। यहाँ देखता है कि यहाँ एक वायरस हमारी बॉडी में आएगा, अब एक वायरस तो हमारा जिस्म तो एक वायरस को फ़ौरी मार देगा जो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो ये देखता है कि मैं होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी बच जाऊं और अपनी तादाद बढ़ाता रहूं, इतनी हो जाए कि जब मैं फिर शरेआम जिस्म पे हमला करूं तो जिस्म मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, मेरी तादाद इतनी हो जाए। ये इसके लिए फिर ये क्या करता है, ये अपनी तादाद, ये डीएनए शामिल हो गया, ये चुपके से अपनी तादाद बढ़ाएगा। और आपको पता है 20 मिनट में या एक टाइम होता है उसके अंदर वो डिवाइड हो जाते हैं। ये सेल डिवीजन का प्रोसेस ये होता है कि पहले इसका डीएनए डुप्लीकेट होता है, ये डीएनए डुप्लीकेट हो गया। अब जब डीएनए डुप्लीकेट होगा तो ये वाला जो डीएनए का पार्ट है जो इधर से आया था, ये भी तो इसी का पार्ट है, ये भी डुप्लीकेट हो जाएगा। जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो इसका मतलब है वायरस की 2 कापियाँ बन गई यहाँ पे उसके डीएनए की। ये फिर 2 सेल अलहदा बन गए, ये फिर बन गया, ये फिर दोबारा से तकसीम होते जाएंगे। ये बैक्टीरिया जितनी बार भी तकसीम होगा उतनी बार वायरस का डीएनए कॉपी होता चला जाएगा, कॉपी होते गए। वायरस अभी कोई एक्शन नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अभी कोई काम नहीं कर रहा वायरस, जिस्म उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा होता। आपने सुना होगा कि वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है उसकी अलामात बाद में ज़ाहिर होती हैं। तो जो बाद में ज़ाहिर होती हैं अलामात, इसका मतलब है वायरस का जिस्म में दाखिल होने से लेकर अलामात ज़ाहिर होने तक वो वायरस किधर रहा, वो इस फेज़ में रहा, जिस्म सेल के अंदर वो रहा। और इसको हम कहते हैं लाइसोजीनिक फेज़। इस फेज़ को हम कहते हैं प्रोफेज, जिसके अंदर वो वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए का जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला बैक्टीरियल सेल, इसको प्रोफेज का नाम देते हैं। और ये साइकिल जिसमें वो बैक्टीरिया डिवाइड होता है और साथ में वायरस का डीएनए भी मुफ्त में डिवाइड हो जाता है, ये वाला फेज़ लाइसोजीनिक साइकिल कहलाता है। उसके बाद फिर जब देखता है कि अब मुकम्मल वो हो चुका है, काफ़ी सेल बन चुके हैं, अब अपनी असली एक्टिविटी की तरफ आते हैं। अब दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब बजाय इस साइकिल को स्टार्ट करने के दूसरी तरफ चला जाता है कि जी अब अपनी प्रोटीन बनवाओ, अब हमारी तादाद अच्छी खासी हो गई है, अब अपनी प्रोटीन, अपनी कापियाँ बनाएं। वो कैसे होंगे, ये अब प्रोटीन बनाने की तरफ चले जाएंगे। ये डीएनए का ये पोर्शन प्रोटीन बनाएगा, तो साथ में वायरस का ये वाला पोर्शन है, ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा। वायरस ने कौन सी प्रोटीन बनानी है, अपना प्रोटीन कोट बनाएगा, वो टेल फाइबर बनेंगे और शीट बनेगी, कॉलर बनेगा, बेस प्लेट, एंड प्लेट, जो भी स्ट्रक्चर है वो सारे बनेंगे। ये अब प्रोटीन वायरसेस की बन रही हैं। ये वायरस के हेड यहाँ बन गए, टेल फाइबर बन गए, उनके अंदर डीएनए भी इनका शामिल हो गया, ये इसके अंदर टेल फाइबर भी हो गए। अब ये इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर टोटल वायरस की कॉपियाँ बन गई हैं। इतनी कॉपियाँ बन गई हैं कि अब जो बैक्टीरिया का सेल है वो भर चुका है। जब वो भर जाएगा तो फिर भरने के बाद वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। जब वो फटेगा तो वो सेल तो गया काम से, साथ में जो वायरस रिलीज़ होंगे वो वायरस जो दूसरे हमारे या बैक्टीरिया के यहाँ सेल है उनको भी इन्फेक्ट करेगा, और इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो ये चलता रहेगा। अब इससे हुआ क्या, एक वायरस आया था और उसने कितने वायरस बना दिए, ये मल्टीप्लिकेशन है। और वायरस इसी अंदाज़ में हमारी बॉडी में भी किसी भी जानदार के अंदर इसी अंदाज़ में अपनी तादाद बढ़ाता है और इसी अंदाज़ में फिर आगे मुंतकिल भी होता है। तो एक कापी से ज़्यादा कापियाँ, ये साइकिल कहलाता है लिटेक साइकिल। लिटेक का मतलब होता है टूटना, लाइसिस, फटना, क्योंकि इसमें वो वायरस जो है वो बैक्टीरिया वो फट जाता है इसकी तादाद ज़्यादा होने की बुनियाद पे। तो इस बुनियाद पे इसको लिटेक साइकिल का नाम देते हैं। लाइसोजीनिक में उसकी कापियाँ वो होती हैं, सेल्स की तादाद बढ़ती है, ये डॉर्मेंट रहता है, ये उस वक्त अपनी प्रोटीन नहीं बना रहा होता। ये ज़्यादा ख़तरनाक है, जितना ज़्यादा ये अगर फौरी तौर पे ये फ़र्ज़ करें ये वाला जो बैक्टीरिया था ये फौरी अपनी प्रोटीन बनाता तो इसमें से तो थोड़े वायरस निकलने थे, उस वक्त तक बॉडी के इम्यून सिस्टम ने इसको मार देना था। लेकिन ये जो हमारे सेल के अंदर घुसकर हमारे सेल के उसके साथ अपनी कॉपियाँ बना लेता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये था लिटेक साइकिल एंड लाइसोजीनिक साइकिल।